मुख्यमंत्री के साड़ू श्री सुदीप सोनू को भी चुनौती देता हूं कि सुन रहे हैं, गिरिडीह का झंडा मैदान आपके बाप का है। देखते हैं सोनू जी, वो भी झंडा मैदान कब तक आपके बाप का रहता है। आज आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप हमारा तिरस्कार कर सकते हैं, आप हमसे नफरत, हमारे लिए ईर्ष्या रख सकते हैं, लेकिन सच्चाई स्वीकार कीजिए, 24 सालों के झारखंड में पहली बार कोई लड़का आया है जो अपने दम पे, अपनी प्रतिभा की बदौलत राज्य का चेहरा बना है। कल्पना सोरेन इसलिए चेहरा बनी कि मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी है। 24 साल के इतिहास में हमको एक रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि कोई एक साधारण सा लड़का 2 साल पहले उसे गांव के लोग ठीक से नहीं जानते थे, आज वो राज्य में चर्चा का विषय है। मैं 24 साल के इतिहास को आपको पढ़ने कह रहा हूं। एक बार एक इतिहास हमको बताइए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इस राज्य में रोज आंदोलन हो रहा है, कभी राजभवन के सामने हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री के आवास में हो रहा है, कभी डीसी कार्यालय के सामने हो रहा है, कभी विधानसभा के सामने हो रहा है। तो रोज नेता बनना चाहिए, कहां बन रहे हैं? और हम तो जिस आंदोलन की शुरुआत किए थे 50 लड़के थे। मैंने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी धनबाद से, मात्र 50 लड़के थे, और आज आपके बीच एक चेहरा बन के आया है। क्यों? क्योंकि ये नियति की मांग थी। नियति चाहती थी कि कोई आए सामने जो झारखंड के मुद्दों पे खुल के बात करे, कोई आए सामने जो झारखंडियत पे खुल के बात करे, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता था। वो कहते हैं ना कि बिल्ली से तो हर कोई परेशान है, लेकिन घंटी बांधेगा कौन? घंटी बांधेगा कौन? तो बस मैंने वही काम किया है, मैंने आवाज दिया है, मैंने घंटी बांधने का काम किया है। और आज मैं बिल्कुल तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम सरकार को, तमाम जनप्रतिनिधियों को, और साथ ही साथ सुपर सीएम मुख्यमंत्री के साड़ू श्री सुदीप सोनू को भी चुनौती देता हूं कि सुन रहे हैं, गिरिडीह का झंडा मैदान आपके बाप का है। देखते हैं सोनू जी, वो भी झंडा मैदान कब तक आपके बाप का रहता है। बड़ा दुर्भाग्य, एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग 2 साल से झंडा मैदान में सभा करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं जिला प्रशासन भी मौन क्यों हो जाती है, जिला प्रशासन भी अंतिम समय निर्णय क्यों बदल देती है। तो ये ठीक है सोनू जी, अभी समय आपका है, लेकिन याद रखिएगा कि आप जो घमंड कर रहे हैं अपने पद का और मुख्यमंत्री से आपके परिचय का, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखिएगा, इस बार गिरिडीह की जनता आपसे हिसाब लेगी। गिरिडीह की जनता आपसे इस बात का हिसाब लेगी कि आपने जितना जीएम लैंड में कब्जा किया है, आपने जितना कंपनी और फैक्ट्री से दलाली लेने का काम किया है, उसका पाई पाई हिसाब गिरिडीह की जनता लेगी। माननीय सुदीप कुमार सोनू जी, इस बात को याद रखिएगा। जय झारखंड। आज केवल गिरिडीह की बात करें तो आज आपके आसपास इसी क्षेत्र में हजारों छोटी बड़ी कंपनियां हैं कि नहीं? आज इसी गिरिडीह में हजारों कंपनियां हैं। ए रंजित दा, है कि नहीं? हाँ मनोज दा, इसी गिरिडीह में हजारों कंपनियां हैं। आज आप देख सकते हैं हर एक कंपनियों से धुआं निकलता है, लेकिन विधायक मौन है। अब सवाल ये उठता है कि विधायक मौन क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूं। एक कंपनी के किनारे मेरा कार्यक्रम था। जब तक मेरा कार्यक्रम था, कंपनी ने धुआं को बंद करके रखा था। यानी केवल मेरे कार्यक्रम से अगर धुआं बंद हो सकता है, तो विधायक चाहेंगे तो क्या क्या बंद हो सकता है, आप सोच के देखिए। एक कार्यक्रम में, जब तक मेरा कार्यक्रम था, मेरे कार्यक्रम से लगभग 300-400 मीटर की दूरी में एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में धुआं उड़ता है, लेकिन जब तक कार्यक्रम था वो धुआं बंद था। क्यों बंद था? न कंपनी के ओनर ने कहा था कि जब तक टाइगर जयराम महतो मीटिंग करके चले ना जाए, धुआं मत खोलना।
आप सोच सकते हैं, एक लड़का जो ना विधायक है ना सांसद है, अगर उससे इतना खौफ बन सकता है तो जो लोग संवैधानिक पदों में हैं उनसे कितना खौफ बनेगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। अब सवाल है, क्यों नहीं चाहते हैं? ये क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं, ये इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इन्हें वो कंपनियां चंदा देती है। ऐसा नहीं है कि जरा महतो को उन्होंने चंदा का प्रलोभन नहीं दिया है। कभी उन्होंने स्कॉर्पियो तो कभी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों का ऑफर रखा है, लेकिन हमने एक ही लाइन कहा है कि मैं उस मिट्टी से आता हूं जिस मिट्टी में शहीद निर्मल महतो ने बलिदान देकर झारखंड राज लिया था। आप ये सौदेबाजी उनसे कीजिएगा जो लोग बिकना जानते हैं। हम झारखंड की राजनीति में टिकने आए हैं, और अगर हम टिक गए तो बेईमानों का बहुत बेहतरी से सफाया होगा। जय झारखंड! बिल्कुल बहुत बेहतरी से सफाया होगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये लड़का नौजवान है, कभी कभी एग्रेसिव भाषण देता है, आक्रामक बातें करता है, मारने पीटने की बातें करता है। देखिए भैया, ये मेरा व्यवहार में है तो है। जय झारखंड! मैं कोई छुपा के अपना मेरा कैरेक्टर नहीं है जैसा सुदीप सोनू का है। मेरा कोई कैरेक्टर छुपा के नहीं है, मैं जैसा हूं आपके सामने हूं। मुझे टी शर्ट पहन के मंच में आना पसंद है, मैं आता हूं। मुझे खाली पांव पसंद है, मैं खाली पांव आया हूं। मैं कोई दिखावटी नहीं हूं, मैं जो हूं सो हूं। लेकिन हाँ, इतना कह देंगे, मैंने 2 साल झारखंड को देखा, बहुत करीब से देखा। लगभग नहीं करने तो 20 करोड़ मुआवजा हम लोग लड़के दिलाए। 20 करोड़ रुपया हम लोग मजदूरों को लड़के दिलाए, कहीं कहीं नहीं भी दिला पाए, ये भी सही है, लेकिन 20 करोड़ और लगभग 1500 नियोजन हम लोग लड़के दिलाए। उस लड़ने के क्रम में झारखंड को मैंने बड़े करीब से देखा कि झारखंड में नियम से बात करने से ये राज नहीं चलेगा। इस देश में गांधी का भी आदर है, इस देश में भगत सिंह का भी आदर है, और मुझे लगता है झारखंड में भगत सिंह का चरित्र होना चाहिए। जय जय झारखंड! मैं आपको एक ताजा घटना बता रहा हूं। आपने मेरा वीडियो देखा होगा बागमारा में, शायद पहली दृष्टि में आपको भी बुरा लगा होगा कि लड़का क्या बोल रहा है, बदला लेंगे, खून बहेगा, लहू बहेगा। आपके परिवार को हम देख लिए हैं, आपको भी लगेगा चूंकि वो 30-40 सेकंड का वीडियो है, लेकिन असली सच्चाई क्या है अगर आप सुनिएगा तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। दरअसल बागमारा के उस कोलियरी में 133 मजदूर काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई कहीं काम करता है तो उसके काम का कोई प्रमाण होता है कि नहीं? चूंकि वो कोलियरी में काम करते हैं, यानी बीसीसीएल के अधीन काम करते हैं, लेकिन चूंकि बीसीसीएल ने टेंडर दे दिया है तो टेंडर दे दिया है तो टेंडर वाली कंपनी का जिम्मा होना चाहिए। लेकिन उस मीटिंग में आप सुन रहे होंगे, टेंडर वाली कंपनी भी बोल रही है कि वर्कर मेरे नहीं है, बीसीसीएल भी बोल रही है ये वर्कर मेरे नहीं है, जबकि उनको पेमेंट भी मिल रहा है, 5600 मिल रहा है, किसी को 6200 मिल रहा है, किसी को 8000 मिल रहा है। तो मैंने वही सवाल किया कि भाई इनको 8000 पेमेंट दे कौन रहा है? इनको 8000 पेमेंट दे कौन रहा है? ये बीसीसीएल के वर्कर नहीं है, ये आउटसोर्सिंग कंपनी के वर्कर नहीं है, तो इनको पेमेंट दे कौन रहा है? बस वहीं कोई तीसरा आदमी छुप के बैठा है जो विधायक या सांसद है। उनका पेमेंट बनता है 32,000, उनको मिल कितना रहा है? 6,000। बताइए किसका खून नहीं खोलेगा? किसका खून? अगर आप में जरा भी इंसानियत है और आप में जरा भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता है तो आपका खून खोलेगा ही खोलेगा। पेमेंट कितना बनता है? 32,000। कितना मिल रहा है? 6,000। किसका खून नहीं खोलेगा? अरे वो तो मीडिया चल रहा था, कैमरा था, हमको भी मालूम था कि मीडिया लोग वीडियो ले रहे हैं, नहीं तो बोतल कसम से हम टेबल में पटकने के लिए नहीं उठाए थे। जय जय झारखंड! अगर वो लाइव नहीं चलता ना तो एक पदाधिकारी का कपार में पटक के मारते हैं। बहुत अच्छा। अब आपको अगर मेरा ये कैरेक्टर नहीं पसंद है, वोट मत दीजिएगा, झूठ बोल के वोट नहीं लेंगे। अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो बिल्कुल रिएक्शन होगा, जनता के साथ रिएक्शन नहीं होगा। बेईमान और भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, उनके साथ रिएक्शन होगा। मैं आपको इसी गिरिडीह लोकसभा की एक घटना सुना रहा हूं। गिरिडीह लोकसभा और गिरिडीह विधानसभा पीरटांड की घटना है। हमारे पीरटांड के साथी भी आए, उनसे पूछिएगा। एक दिन उस ब्लॉक परिसर में 2 ऑफिसर चाय पी रहे थे। बातों बातों में चर्चा शुरू हुआ
एक ऑफिसर ने कहा कि सर जयराम महतो का बहुत हवा है, लाखों लोग उसे सुनने के लिए आते हैं, लग रहा है वो गिरिडीह लोकसभा जीत रहा है। तो दूसरे ऑफिसर ने कहा सर अगर वो जीत भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा दिल्ली जाके, दिल्ली में उसको भाषण देने का मौका भी नहीं मिलेगा। वह एनडीए से भी नहीं है, इंडिया से भी नहीं है, वो मोदी के तरफ से भी नहीं है, वो राहुल गांधी के भी तरफ से नहीं है, तो जयराम महतो क्या उखाड़ लेगा सर दिल्ली में। तो दूसरे अफसर ने कहा कि सर आप ठीक बोलते हैं, जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन सर मेरा दिल कहता है जहां से गिरिडीह शुरू होता है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर वहां कोई बेईमान पदाधिकारी उसको दिखा तो रोड में पटक के मार देगा सर। ये मैंने नहीं कहा, ये उस अफसर ने कहा कि जहां से गिरिडीह शुरू होती है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर प्रखंड लेवल में या पंचायत लेवल में कोई अफसर मनमानी किया, फुटानी किया, तो जयराम महतो उसको पटक के मार देगा सर, ये गारंटी है। जय झारखंड। यही बेरमो विधानसभा की एक घटना है। एक आदमी को अटेंडेंस रोक दिया गया था। वो आदमी हमारे पास आया, बोला भैया ये ऐसा ऐसा बात है। हमने कहा कि अधिकारी को फोन लगाइए, तो बोला नहीं एसपीओ की पीओ था, बोले लगाइए फोन। तो हमने फोन लगाया, उनको परिचय दिए कि सर हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, इनका अटेंडेंस बंद कर दिया गया है, गरीब आदमी है, नौकरी में रख लिया जाए। उधर से अधिकारी की आवाज आती है कि कौन जयराम महतो, हम तो नहीं पहचान पाए। हम इतने बोले कि आप विधायक और सांसद का खाली आवाज पहचानते हैं ना, अच्छी बात है, तो हम आज आपको अब फोन नहीं करेंगे, फोन काट रहे हैं, अब आपसे हम 2 महीना के बाद मिलेंगे, लेकिन दुआ कीजिएगा कि हम चुनाव ना जीते। अगर चुनाव जीत गए ना और रोड में जहां दिखेंगे पटक के दामोदर नदी में गाड़ देंगे। जय झारखंड। विश्वास कीजिए 10 सेकंड के बाद उस अधिकारी ने कहा कि जयराम बाबू बोलिए क्या काम है। 10 सेकंड में 10 सेकंड में उस अधिकारी ने कहा कि जयराम बाबू बोलिए क्या काम है। हमने कहा काम हो गया है, रख लीजिएगा इसको। 10 सेकंड में, ये कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। शेख शाहिद हमारे उपाध्यक्ष हैं, वो उसको लेके आए थे, पूछ लीजिएगा कौन है, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। शेख शाहिद यही मंच में शायद बैठे हैं, उनसे पूछिएगा वो आदमी कौन है जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था। और हमने बस इतना ही कहा था कि अगर आपको विधायक सांसद का ही पैरवी पसंद है तो 2 महीना के बाद हम आपसे बात करेंगे, यदि जीत गए तो हम बात नहीं करेंगे, दामोदर नदी में पटक के गाड़ देंगे। इसका मतलब क्या है समझें कि नॉन मैट्रिक मंत्री बनाएगा तो क्या होगा, चोर गुंडा लोग को विधायक बनाएगा तो क्या होगा। अफसर शाही पूरी तरह हावी है, मैनेजमेंट पदाधिकारी मजदूर के ऊपर चढ़ के बात करते हैं। इसलिए झारखंड को मीठी मीठी बात करने वाला लीडर नहीं चाहिए। यदि आपको लगता है मीठी मीठी बातों से झारखंड का काम हो जाएगा तो हमें मत चुनिएगा, हमें मीठा मीठा बात करने नहीं आता है। हमें मीठा मीठा बात कल्पना भाभी की तरह मीठा मीठा बात करने नहीं आता है। उनको विरासत में राजनीति मिली है, ससुर जी और पति जी उनके मंत्री मुख्यमंत्री हैं, उनको विरासत में राजनीति मिली है, वो मीठा बात करेंगे। हमें मीठा बात करने नहीं आता है। गिरिडीह में है भाभी, प्रणाम, पहले प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आपसे निवेदन होगा भाभी, ये लोग आपको वोट देंगे, आप विधायकी से इस्तीफा दे दीजिए। और इतना भी हम लोग बेवकूफ नहीं है, सुनने में आया है केवल आपको गांडे से विधायक बनाने में सरकार ने सिस्टम के साथ साथ 10 करोड़ रुपया फूंक दिया है। क्या बात करते हैं, इसलिए हमें मीठा बात करने नहीं आता है। मेरा घर तोपचाची है, धनबाद जिला है, ऐसी तो घटनाएं अनेक है। एक घटना बता दे रहा हूं। एक शख्स थे, उनका नाम था सुरेश महतो, भौरा कोलियरी झरिया डिवीजन, आप जानते हैं भारत देश की कोयला राजधानी झरिया। उस शख्स को कोयला के माफियाओं ने बहुत बेरहमी से मारा था, दोनों पांव काट दिया था, दोनों हाथ काट दिया था, जिंदा था वो इंसान, सांस चल रही थी, वो बोल रहा था मुझे छोड़ दो, पता नहीं क्या बोल रहा था, वो आइडिया नहीं, हम बना के नहीं बोलेंगे। यानी लोग कहते हैं दोनों पांव काट दिया गया था, दोनों हाथ काट दिया गया था, दोनों आंखें निकाल ली गई थी और फिर गर्दन काटा गया था और एक बोरा में भर के दामोदर नदी में विसर्जन किया गया था। तो मैं उस गाँव के आसपास से आता हूँ, मैं उस जिले से आता हूँ, मैं उस कौम से आता हूँ, इसीलिए मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता है। मैंने बहुत
करीब से महसूस किया है। मैंने आंदोलन को बहुत करीब से महसूस किया है। मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं। सर पे लाठी लगी थी, जो भविष्य में ब्रेन ट्यूमर बनने का काम हुआ था। वह 1990 का दौर था, तो इसीलिए मुझे मीठा मीठा बोलने नहीं आता है। मैंने उन कहानियों को, किस्सों को सुना है कि हमारे पूर्वजों की लाशों को बोरे में भर दिया जाता था। हम जिंदा थे और हमारी आंखों को जिंदा शरीर से निकाल लिया जाता था। हम जिंदा होते थे, हमारे हाथ को, हमारे पांव को काट दिया जाता था। उसके बाद हमें तड़पाने के बाद हमारी गर्दन को काटा जाता था। इसीलिए मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता है। वोट देना आपका अधिकार है, देना है या नहीं देना है आपको डिसाइड करना है, लेकिन झूठ बोल के हम वोट नहीं लेंगे। हमें मीठा मीठा बोलना नहीं आता है। मैंने सुरेश महतो, शक्तिनाथ महतो, मणिनाथ मंडल, नेपाल रवानी, रसिक हांसदा, सुदन महतो जैसे अनगिनत किस्सों को मैंने सुना है, जिनको बेरहमी से मारा गया है। मैं उसी कोयल अंचल से आता हूं, मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता है। आपको पसंद लगे, मेरे विचार सशक्त लगे, मुझ में विजन दिखे, मुझ में लगे कि एक लीडर की काबिलियत है, वोट करना, नहीं लगे मत करना। फोर्सफुली मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हाँ, इतना तो वादा है, अगर गवर्नमेंट में आ गए तो बेईमान किसे कहते हैं एक बार दिखा देना, और उसके साथ करना क्या चाहिए बता देना, बराबर करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे।